ओके, आज का जो ये होमवर्क 1 जो फाइल भेजी थी उसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये डाउट्स हैं। पहले हम इनको देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें अंकित ये देखो इस तरह ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर तो ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 को, तो ये कहीं इस फॉर्म में तो नहीं दिया हुआ। देखो कंपोनेंट और डिविडेंड फॉर्म में देखो, इसमें ना एक केस होता है। अगर मान लो a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, अगर कंपोनेंटों की प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या आएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी और सी माइनस डी। ये आ गया अप्लाइंग सी एंड डी। अब मैं इसमें ना दोबारा अगर अप्लाई कर दूं तो देखे क्या होगा। अगेन सी एंड डी अगर अप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, देखो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी माइनस ए, ये प्लस बी हो जाएगा। सेम हेयर सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी, सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी। तो यहाँ पर देखो b कैंसिल होगा, यहाँ पर a कैंसिल होगा, यहाँ पे d होगा और यहाँ पर c होगा। तो ऐसा करने से क्या रह गया, ऊपर देखो 2a और 2b, सॉरी 2a 2b इक्वल टू रहेगा 2c और 2d। कहने का मतलब है वापिस से वही आ गया रिजल्ट। देखो मतलब कि जो अगर प्रोपोर्शन की फॉर्म में है, आपने कंपोनेंट यूनिट फॉर्म लगाई और कोई आपको नजर आ गया कि ये तो सर कंपोनेंट यूनिट फॉर्म लगी हुई है, आप दोबारा अप्लाई करोगे तो वापस ये आ जाएगा, रिवर्स रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो ए प्लस बी मुझे और ए माइनस बी इक्वल टू में 5 दिया हुआ है। 5/1 अगर लिखूं और मैं सी एंड डी अप्लाई करूं तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे तो आएगा 2a और 2b और यहाँ आ जाएगा 5+1 5-1। तो वापिस से a अपॉन बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6/4, इट मीन्स 3/2। अब a क्या है मेरे पास, √13+x, तो 13+x। b क्या है, √13 - x इक्वल टू में 3/2। स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप दो तरफ का स्क्वायर कर दो। जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 13+x/13 - x विल इक्वल टू 9/4। ठीक है, अब या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो या फिर यहाँ पे भी देखा जाए तो देखो प्लस माइनस लगा हुआ है, तो ये भी सी एंड डी की फॉर्म में है। तो दोबारा सी एंड डी अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो यहाँ तो आएगा 13/x और यहाँ क्या आएगा 9+4 9-4। तो यहाँ वैल्यू आएगी 13/x इक्वल टू 13/5। 13 से 13 कैंसिल, x इक्वल टू 5 इज योर आंसर। इसका आंसर है 5 आएगा। मतलब कि आपको पहचानना है कि सी एंड डी की जो फॉर्म दी हुई है वो किस तरीके से एप्लीकेबल है, बस ये। इसमें नया स्टूडेंट कौन है जो पहली बार क्लास ले रहा है, राहुल? नो नो ओके, सर। कौन ले रहा है फिर? एक स्टूडेंट और एक्स्ट्रा कौन है? सर मैं हूँ मेहताब। अच्छा मेहताब, ओके। आप फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हो मेहताब? सर मैंने सेकंड लेक्चर नहीं लगाया, अच्छा अच्छा नेट की प्रॉब्लम थी थोड़ी। अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई डाउट हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्लियर है? नो सर होगा। हो गया, चलो ये सेव कर लो आप इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
ए बी इक्वल टू 1 गिवन है और 1 प्लस ए 1 प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो वैसे तो देखो एक तरीका तो ये है कि दोनों को इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, मतलब इक्वल देना है ना, इक्वल इक्वल करके देख लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जहां भी ए इक्वल टू 1 आ जाएगा ना वो आपका आंसर है। ठीक है, एक तो ये हो सकता है इसका कि अगर आप 1 प्लस ए हीटर ट्रायल से मतलब कि 1 प्लस ए 1 प्लस बी को अगर आप a माइनस 1 और b माइनस 1 से इक्वेट कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी b माइनस 1 इक्वल b माइनस 1 प्लस अभी तो और ए बी माइनस ए, और इधर से करेंगे तो a प्लस ए बी और माइनस के 1 और माइनस के b। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए बी से बी कट ही गया, तो कट गया तो ये तो आंसर ए बी इक्वल टू 1 तो आएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे इक्वेट करके एक तो देख सकते हो कि दोनों को इक्वेट किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो ए बी इक्वल टू 1 कहाँ आ रहा है। दूसरा तरीका शायद ये हो सकता है कि अगर हम 1 प्लस और 1 एक मिनट 1 प्लस ए और 1 प्लस बी की बात कर रहा है, या तो यहाँ पे a की जगह b और b की जगह a पुट कर दें तो क्या होगा, जैसे a की वैल्यू a इक्वल टू 1 है तो मैं कह सकता हूँ b इक्वल टू 1 अपॉन a है, और ये भी कह सकता हूँ a इक्वल टू 1 अपॉन b है। तो a की जगह 1 अपॉन b पुट कर दें और b की जगह 1 प्लस 1 अपॉन a पुट कर दें तो कोई बात बनेगी इसमें, b प्लस 1 अपॉन b और सर यहाँ ऐसे ऐसे भी नहीं होगा। तो फिर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही कर लो, वो ज्यादा बेटर है। फिर तो सीधा सा है, आप इसको हिट एंड ट्रायल से कर लो। वो 1 प्लस सर उससे हाँ जी उससे तो निकल गया, मतलब शॉर्ट मेथड और कोई हो तो। नहीं नहीं और कोई नहीं होगा इसमें ना, और उल्टा मुश्किल होगा, हिट एंड ट्रायल से बेटर रहेगा। ये तो कुछ ठीक है क्वेश्चन रहते हैं। ये ईशा कर लिया था आपने क्वेश्चन नंबर 6? ईशा आपने कर लिया था ये क्वेश्चन? क्योंकि आपने 7 और 8 पूछा था ना मुझसे, इसलिए। पहले तो ये बताओ मुझे कितने स्टूडेंट्स ने ये कर लिया था? सर मेरा निकल गया था बट मैं शॉर्ट ट्रिक पूछ रहा था। अच्छा ठीक है, चलो क्वेरी ईशा करने पड़ेंगे क्वेश्चंस तो, और ट्राई करो। और मैं क्वेश्चन चलो कोई बात नहीं, जो से किए थे उनमें से डाउट लो। और राहुल आपने भी, अच्छा कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहो और डाउट्स तो हमेशा एवरग्रीन बल्कि ऑन रहेंगे। ठीक है कोई बात नहीं, जिससे जो पर लेकिन ये ना हो कि आज हम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, हम सेकंड चैप्टर पहुंच गए, आप अभी फर्स्ट पे लगे और कर ही नहीं ट्राई। ठीक है, सॉल्यूशन बेटा आंसर की दी हुई है, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं दी है अभी ना, तो वो इसलिए नहीं दिए हुए कि आप एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, बाकी नहीं तो मैं इसको हैंड सॉल्व करके मैं आपको दे दूंगा। ठीक है हिंट, बाकी लेकिन ट्राई करो। सॉल्यूशन देना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, करने से होंगे क्वेश्चन। 7 देखो नेक्स्ट, सेवंथ क्वेश्चन नंबर 7, ए कार कवर डिस्टेंस इतने कमेंट 2 आवर्स 40 में, एक बार उसकी स्पीड बताओ क्या होगी। 2 आवर्स 40 मिनट्स का मतलब है 240 बाई 60 आवर्स, ऐसे मिड फ्रैक्शन में लें तो ये 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब 3 to the 6 + 2 8/3 आवर्स टाइमिंग दी हुई है और डिस्टेंस ये है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन सॉरी टाइम कितना, देयर स्पीड, अच्छा स्पीड निकालनी है, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ये रहा 150 और टाइम है 8/3। अब इसका रेशियो लेना है,
किससे? दूसरी मोटरसाइकिल की स्पीड से। वो क्या है, इतनी डिस्टेंस को 2 आवर्स में कवर कर रही है, तो मतलब कि 150 जो है वो 2 आवर, तो ये स्पीड होगी। अब इसको सोल्व करना है आपने। 150 से तो 150 कट जाएगा, 8/3 है, इसको आप 3/8 लिख सकते हो। यहाँ 1/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6:8 हो गया, ऐसे 3 2 6 8 1 है, और इनको रेशियो करो तो 3:4, तो 3:4 आपका आंसर आ गया। ओके ईशा, नोट कर लो। सर ये 2.40 आवर्स का 2 into 40/60 कैसे हुआ ये? बेटा ये बताओ, 40 मिनट्स है, 40 मिनट्स को आवर्स में बदलना है, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 40 मिनट्स में को कितने आवर में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा? 60 से डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो ये 2/3 आ जाएगा ना फिर आर। ओके और सर 2 तो ऑलरेडी था ही कंप्लीट, तो 2/3 आर हो गया ना इस तरीके से। ओके, चलो नोट कर लो इसको, फिर अगला देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया है, नोट कर लिया? नोट करना चाहो तो नोट कर लिया करो, जरूरी नहीं है कि हाँ हम स्क्रीनशॉट ही लें। करें नेक्स्ट। किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल दिया करो माइक ऑन करके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में द मार्क्स obtained by 3 students A, B, C are in the ratio, if the total score is then find the marks of। देखो सबसे पहले तो 1/2 है, 1/3 है, और 3/5 है। आप ऐसे को सिंप्लीफाई कर लो, 2 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 30। ठीक है, आप इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा? देखो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगी वैल्यू 10, और ये 5 6 जा, तो 6 3 जा 18, तो रेशियो ही आ गया 15:10:18। अब आपको पता है रेशियो को सेपरेट करना, तो क्या करना पड़ता है हमें? x लगा देते हैं, तो मार्क्स ऑफ ए क्या हो जाएंगे? 15x, मार्क्स ऑफ बी कितने हो जाएंगे? 10x, मार्क्स ऑफ सी क्या हो जाएंगे? 18x, और तीनों का जो टोटल है वो कितना होगा हमारा? 430, तो 430 ये कर दिया टोटल। अब इसको ऐड कर दो, तो ये आ गया 43 ही x आ गया हमारे पास, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 430/43, कैंसिल करेंगे तो 10, तो x वैल्यू 10 आ गई, और 10 आने का मतलब है आपका आंसर क्या हो गया? c का पूछ रहा है, c के 18x है, तो आंसर हो जाएगा आपका 180, तो c के 180 मार्क्स है। ठीक है, ये नोट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। सबसे पहले तो ये मेरे को बताओ कि एक्सरसाइज जो आपकी दी हुई है हमने, वो बुक के क्वेश्चन हो गए सबके, 1A के और 1B के? उसमें कोई डाउट Yes, sir. है तो बताओ। यस सर, नहीं हो गए सर। हो गया सर। सर लास्ट के 2 क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, वो मैं करा देता हूँ। ये नोट कर लिया ईशा, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे ही करने, घबराओ नहीं, और ठीक है ओके, क्योंकि करने पड़ेंगे, करोगे तो हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। चलो कर दिया, क्लियर कर दिया। 1B एक्सरसाइज का बोल रहे हो, लास्ट 2 क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, ट्वेंटी 29 तो करा रहे ना बेटा,
बोला कराऊं, चलो 29 देखो पहले, 29 और 30 दोनों देख लेते हैं। 29 में तो सिंपल था बेटा, a अपॉन बी की वैल्यू आपको दी हुई है 4/1, ठीक है। तो यहाँ a अपॉन बी 4/1 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ होगा 4/1, और b अपॉन है मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और 1/4 का करेंगे तो 1/2। क्वेश्चन सॉल्व, 5/2 ये आंसर है। ठीक है भाई, 29 तो ऐसे ही करना था। ओके सर। चलो अब हम देखते हैं 30th क्वेश्चन। देखो इक्वल टू अगर k ले लें हम यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी b प्लस सी माइनस ए इंटू के। ऐसी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, c प्लस ए माइनस बी इंटू के। ऐसी z की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी माइनस सी इंटू के। अब हमने इसकी वैल्यू पूछी है आपसे, तो यहाँ पे b माइनस सी के साथ कौन है यहाँ पे x, तो x की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो b प्लस सी माइनस ए मल्टीप्लाई के प्लस c माइनस ए प्लस और a माइनस बी, a प्लस बी माइनस सी। भी हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो k तो सबके साथ है, k तो बाहर रहेगा। अब b माइनस सी को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, b माइनस सी को पूरे b प्लस सी से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही आएगा ना। आपको प्रॉपर्टी अगर याद हो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये प्रॉपर्टी नोट कर लेना, जिसको नहीं मालूम वही होती है। तो b माइनस सी को पूरे b प्लस सी से पहले मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब b माइनस सी को a से करना है, तो क्या आएगा, माइनस का ए बी और प्लस का ए सी। बस नेक्स्ट पे आ जाओ, सी माइनस ए को सी प्लस ए से करो मल्टीप्लाई पूरे से, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी माइनस को माइनस बी से करना है, तो माइनस बी, तो माइनस बी सी प्लस ए सी प्लस, फिर a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी से करेंगे माइनस ए सी और प्लस बी सी। अब देखो बी स्क्वायर, ये माइनस के बी स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर, प्लस का सी स्क्वायर, माइनस का ए बी, प्लस का ए सी, माइनस का ए सी, माइनस का बी सी, प्लस का, सब कट गए, तो आंसर क्या आ गया, 0। यही करना था, बस सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। तो वो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करोगे तो जल्दी हो जाएगी, पूरा करोगे थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाएगा बस, लेकिन सोल्व हो जाएगा। लेकिन हाँ जी, क्लियर है, कोई डाउट किसी का, नोट कर लो इसको। हाँ जी, नोट कर लिया, ये करे स्क्रीन को क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब बताओ 1A और 1B में अभी भी किसी का कोई डाउट है तो बता दो मुझे। सर होमवर्क 1 में रह रहे हैं अभी भी डाउट्स। डाउट्स है बताओ। 20, हाँ जी उसके बाद 26 और 29। ठीक है, ये लो 20, पहले 20 बताओ ना, सीधा 20 करना है ना पहले तो। सर होमवर्क 1 में जोन से आपने अलग से दिए थे। होमवर्क 1 में, अच्छा इसमें तो नहीं है ना, बुक में तो कोई नहीं रहा ना किसी का। नो सर। बेटा जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए मैं यही कह रहा हूँ कि होमवर्क जरूर होना चाहिए, नहीं तो एक बार पीछे हो गए तो आगे आना बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्वेश्चंस बढ़ेंगे, ठीक है ना, होमवर्क बढ़ेगा धीरे धीरे। अभी हम बहुत आराम से चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे चलते हैं ना तो उनमें एडिशनल क्वेश्चंस बहुत सारे हैं अभी इसमें, तो डी के बाद एडिशनल क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो एकदम वर्कलोड बढ़ेगा। तो इसलिए
कम से कम होमवर्क ट्राई जरूर करो, ट्राई करोगे तो पूछोगे। अच्छा एक चीज और है, डाउट्स ना टेलीग्राम चैनल पे जो है वहां पे भेज दिया करो, आपस में सोल्व भी कर दिया करो एक दूसरे को, ठीक है ना। बाय चांस मैं नहीं कर पाता टाइम की वजह से, तो बाकी आपस में आप कर लिया करो, वहां पता लग जाता है कि एक्चुअल में कौन कौन कर रहा है, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। तो वहां अनलिमिटेड है आपके पास, आप जितनी बड़ी फाइल अपलोड करना चाहो, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहो पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके, जो भी नहीं है अगर, तो वहां पे जो क्वेश्चन अपने सोल्व कर लिया करो। एक दिन का गैप रहता है हर क्लास के बाद, तो टाइम बहुत है, पीछे रहोगे दिक्कत हो जाएगी आपको, बस ये ध्यान रखना। होमवर्क वाली में बताओ कौन सा है, होमवर्क 1 में कौन सा क्वेश्चन था? 20। 20 इसमें, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, इसको देखते हैं। द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ 2 टायर्स ऑफ कार वाज, प्राइस का रेशियो दिया हुआ है। 2 years later when the price of the first has increased by 10%, second by 477, the ratio of the prices becomes this, find the original price of the 2 tires of the car। बोले आज इनकी प्राइस क्या है, प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट की और सेकंड की। कब? प्रेजेंट में फर्स्ट वाले की तो है 16x और सेकंड वाले की है 23x, ठीक है। मान लीजिए प्राइस 2 years later when the price of the first increase by 10%, इसकी इंक्रीज कर दिया 10%। इंक्रीज का मतलब है कि 16x का 10% निकालो और फिर 16x को ऐड कर दो, ये प्राइस होगी, ठीक है। और 23x जो है इसकी प्राइस बढ़ा दी है डायरेक्टली 477। इसको सोल्व करें जरा, तो वैल्यू क्या आती है देखो, ये सोल्व करेंगे आप तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 16x, 16 बाई 10 1.6x, तो ये आ जाएगी 17.6x आ जाएगी बेटा सोल्व करोगे तो। और यहाँ पर ये है 23x प्लस 477। अब वो कहता है ये अब इन दोनों का जो रेशियो है ना, वो रेशियो हो गया है 11:20। इसका मतलब 17.6x अपॉन 23x प्लस 477 की वैल्यू है 11/20, ठीक है। अब यार सोल्व कर रहा है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यहां से ऊपर से कट कर रहा हूं मैं, 11 1 11, 11 6 60, यहाँ 0 से 0 कट गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो देखो, तो यहाँ क्या है 16x, ये x साथ में है, ठीक है, और 2 इधर है, 16 2 का कितना होगा 32x, और ये 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे रहेगा 23x प्लस 477, ये माइनस कर दो इधर तो 9x 477, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9 5 53। अब पूछ क्या रहा है, और पहले 2 टायर, तो पहले टायर की क्या हो जाएगी 16 इंटू 53, इट मीन्स 848, और सेकेंड वाले की हो जाएगी ऑब्वियसली 1219। सर कैलकुलेशन एरर। ठीक है, कैलकुलेशन एरर होगी तो ऑब्वियसली 2 बार यूज करो, चेक कर लिया करो बेटा, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन एरर का तो हमारे पास सोल्यूशन नहीं है ना, वो तो 4 बार किया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बाकी थोड़ा ध्यान से करो। लो नोट कर लो इसको, बाकी सभी स्टूडेंट्स भी नोट कर लो इसको। और कौन सा डाउट है इसमें यार? 26 ओके, ये नोट कर लो आप इधर, मैं 26 देखता हूँ।
26 पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा रुको एक साथ। चलो, व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी एडेड टू द टर्म ऑफ द रेशियो must be added to the term of the ratio p plus q pair to make it equal to, अगर क्या ऐड करे कि इक्वल टू p plus q होल स्क्वायर और p plus q करके इक्वल हो जाए। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, हम इसमें ऐड कर देते हैं। वो कह रहा है p plus q, p minus q में मान लीजिए हमने x ऐड कर दिया दोनों में, तो अब इसका जो रेशियो है वो किसके इक्वल आ गया है, p plus q होल स्क्वायर और p minus q होल स्क्वायर के इक्वल। अब इसको सोल्व करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो p plus q को तो एक साथ ही रहने दो, यहाँ भी इसको भी एक साथ रहने दो। p plus q मल्टीप्लाई होगा p minus q होल स्क्वायर और x के साथ आएगा p minus q होल स्क्वायर इक्वल टू में। सेम है, p minus q मल्टीप्लाई होगा p plus q होल स्क्वायर और प्लस का होगा x इंटू p plus q होल स्क्वायर। अब एक काम करो, इसको इस टर्म को इधर ले आओ, p plus q होल स्क्वायर माइनस के x p minus q होल स्क्वायर, और इस टर्म को इधर ले आओ, p plus q p minus q होल स्क्वायर माइनस p minus q और p plus q होल स्क्वायर। अब इनमें से कॉमन देखो क्या आ रहा है, p plus q और p minus q कॉमन ले रहा हूं मैं, तो यहाँ क्या वैल्यू रहेगी, p minus q माइनस के p minus q अंदर ब्रैकेट में। यहाँ पे x कॉमन लिया तो क्या रह गया, p plus q होल स्क्वायर, जिसको अगर ओपन कर दूं तो मैं ये आएगा, साथ साथ ओपन भी कर रहा हूं मैं, ये माइनस का है तो ये माइनस के p स्क्वायर माइनस के q स्क्वायर प्लस के 2p की हो जाएगी। ये दोनों यहाँ कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ तो रह गया आपका 4pqx, इधर तो यहाँ पर p कैंसिल हो गया और यहाँ पर वैल्यू रहेगी आपकी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर ही हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके हम माइनस 2q आ गया आगे। अब देखो q से q कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, तो क्या वैल्यू रहेगी हमारे पास, माइनस के p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन 2p। देखो सिंप्लीफाई करने की बात है और ये आपका आंसर, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस के, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर में लिख सकता हूँ अपॉन 2p, ये आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। सर इसमें आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x ऐड किया, मैंने डायरेक्ट x ऐड किया। ना डायरेक्ट नहीं करना था, मस्ट बी एडेड टू द टर्म्स, दोनों में होगा ना, इसलिए एक में नहीं होगा। ओके। चलो इसको भी नोट कर लो। और कौन सा डाउट आता हो, 29 25 में भी बताना एलसीएम वाला कैसे है। द रेशियो बिटवीन टू दिस इफ देयर एलसीएम इज, हाँ जी देख लेते, देखो रेशियो बिटवीन टू नंबर्स, तो एक नंबर 3x हो गया, एक 4x हो गया। अब मैं आपसे कहूँ इनका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम क्या आएगा, 3 4 द 12x ही तो होगा एलसीएम, तो ये तो मैच हो गया दोनों में, और 3 4 द 12x, तो ये एलसीएम आ गया। एलसीएम मुझे दिया हुआ है 180, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिवाइड बाय 12, इनमें 15 एंड क्वेश्चन सॉल्व। इसका आंसर क्या आ गया 45 और यहाँ क्या आ गया 60, तो ऑप्शन बी। ठीक है, ओके ओके सर। और कौन सा डाउट आता हो, 26 हो गया, 29 29 ओके। Two numbers are respectively 20% and 50%.
of more than a third number. Okay. Two numbers are spread 20% and 50% more than a third number. ठीक है, तो थर्ड नंबर जो है वो मान लीजिए x है, तो इसका मतलब नंबर पहला नंबर क्या हो गया 1.2x हो गया और दूसरा क्या होगा 1.5x हो जाएगा, क्योंकि 20% का मतलब क्या होता है 20% ज्यादा, तो 1 + 20/100 ऑफ x होगा ना, तो इसका आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1.2x। जो 50% ज्यादा है तो 1 + 50/100 ऑफ x, तो ये आएगा 1.5x। इन दोनों का क्या निकालना है आपको, रेशियो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, x से x कट जाएगा, और 3 4 जा 3 5 दा 4/4:5 आपका आंसर। ओके ओके बेटा, ओके सर, ओके सर। थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो हो जाएंगे। हाँ जी, और बताओ डाउट। सर मैंने तो सिर्फ 37 किया अभी तक, उनमें यही डाउट्स थे। चलो कोई बात नहीं, 37 हो गया जी इसके। अब जो भी किसी का डाउट हो टेलीग्राम पे डाल दो और ये सॉल्व करके बता देगा, राजू उसका सोल्यूशन भेज देगा, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, तो इसका मतलब जिसके एक भी स्टूडेंट के अगर हो गए तो वो, अच्छा राजू अगर आप साफ साफ कर रहे हो ना, तो जब भी कोई एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है तो उसको फोटो खींच के डाल ही दो उसकी, ठीक है, किसी को सोल्यूशन वहां से देख भी लेगा। ओके, जिसके भी जितने क्वेश्चन हो जाए ना, 10-15 क्वेश्चन हो गए, तो उसकी फोटो खींच के डाल दो और थोड़ा साफ साफ करो, क्योंकि दोबारा देखने पड़े तो आपके काम भी आएंगे। ओके चलो ठीक है, आगे देखते हैं। टॉपिक हम नया स्टार्ट कर रहे हैं आज का। एक मिनट।